हे गाइस, स्वागत है आप सबका अपने चैनल मस्ती की पाठशाला में। तो आज हम अपने क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट का लास्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं और इसके बाद ही हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अगर आप इस चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इस पूरे चैप्टर के वीडियोस को जो हमने अच्छी तरह से डिस्कस किए हुए हैं उनको देखिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और उन लोगों को शेयर कीजिए जिनको इस वक्त इस पढ़ाई की ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। हमारे चैप्टर का नाम यही है कि वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याओं को हम पहले भी पढ़ चुके। तो वास्तविक संख्याएं जो होती हैं हम उनको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक तो दशमलव वाली मतलब पॉइंट वाली और एक बिना दशमलव मतलब बिना पॉइंट वाली। तो हमने ये देखा ही था कि बिना पॉइंट वाली क्या क्या होती है। जैसे अगर हम 1 से इनको स्टार्ट करें तो ये हमारे नेचुरल नंबर हो जाते हैं। अगर हम 0 भी इसमें ऐड कर दें मतलब 0 से लेके स्टार्ट करें तो ये हमारे होल नंबर हो जाते हैं। और हम इन पूरे नंबर्स को ले लें तो ये हमारे इंटीजर मतलब पूर्णांक हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे पॉइंट वाले जो हमारे नंबर होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो दशमलव वाले जो नंबर होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। बेसिकली पहले होते हैं ये शांत, मतलब ऐसे कि एग्जांपल हम यहाँ पे देख सकते हैं जैसे 1.23 है, ये यहीं पे मतलब पॉइंट के बाद 23 आया और यहीं पे ये रुक गया, तो इसे बोलते हैं शांत। उसके बाद हम बात करेंगे अशांत आवृत्ति। ये क्या है? जैसे हमने एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं कि 1.212121 ऐसे ये रिपीट होता जा रहा है, इसके पीछे डॉट डॉट लगी है, इसका मतलब ये है कि ये ऐसे ही चलता रहेगा, ये रिपीट होता रहेगा। तो इसी को रिपीट होने को हम बोलते हैं आवृत्ति। और ये जो नहीं रुक रहा है मतलब रिपीट तो हो रहा है कि ये वही चीज़ बार बार आ रही है लेकिन ये कंटिन्यू भी है, इसी को हम बोलते हैं अशांत। इसीलिए हम इसको कहते हैं अशांत आवृत्ति। मतलब पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो रुकती नहीं है, कंटिन्यू चलती रहती है और वो भी रिपीट होके, इसे बोलते हैं हम अशांत आवृत्ति। और तीसरे टाइप की ये होती है जिन्हें बोलते हैं हम अशांत अनावृत्ति। अनावृत्ति मतलब देखो रिपीट नहीं होगा, ये जो भी कुछ होगा वो रिपीट नहीं होगा। और अशांत का मतलब ये रुकेगा भी नहीं। तो यहाँ हम एग्जाम्पल को देखें तो ये है 1.3968243 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये जो नंबर है रिपीट ही नहीं हो रहे हैं और चलते चले जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, इसी को हम इस बोलते हैं अशांत अनावृत्ति। अगर हम बात करें शांत और अशांत आवृत्ति की तो ये दोनों जो होती हैं वो होती हैं परिमेय संख्याएं, और अशांत आवृत्ति जो होती हैं इन्हें बोलते हैं हम अपरिमेय संख्याएं। हमने डिस्कस किया हुआ है पहले कि जो रूट में आती हैं वो यही वाले नंबर हैं और ये वाले हम नंबर डिस्कस कर चुके हैं। तो बेसिकली ये जो बिना दशमलव वाले होते हैं ये भी परिमेय ही होते हैं, और जो पॉइंट वाले हम शांत वाले और अशांत वाले होते हैं ये भी परिमेय होते हैं। केवल ये वाले नंबर जो होते हैं पॉइंट के बाद अशांत आवृत्ति अनावृत्ति जिनको हम बोलते हैं ये अपरिमेय संख्या होती हैं। तो आज हम बात करने वाले इन पॉइंट वाले नंबर्स के बारे में, ये इसके बारे में आज पूरी तरह से हम डिस्कस करेंगे कैसे हम इनको करना है। तो गाइज अगर मैं आपसे बोलूं कि 4/5 इसका आप दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए कि शांत है या अशांत, तो आप कैसे करेंगे? आप 5 का डिवाइड लगाएंगे 4 में। कैसे? आप इसी तरीके से करने वाले हैं इसको, 5 से 4 में डिवाइड लगाएंगे, नहीं जाएगा तो पॉइंट लगा देंगे और ये 0 आ जाएगा। तब हम इसमें डिवाइड लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 8 बार पूरा, 8 बार पूरा चला जाएगा, है ना। तो ये क्या आने वाला है? 0.8। और पॉइंट के बाद ये जो नंबर है रुक गया, इसका मतलब ये है कि ये कैसी आवृत्ति है? मतलब आवृत्ति तो नहीं है, ये कैसा नंबर है? शांत है। कैसा नंबर है ये? शांत है। तो हमने कैसे निकाला? ये भाग दे के। अब हम सीखेंगे कि बिना भाग दिए कैसे ज्ञात करेंगे कि कोई परिमेय संख्या शांत है या अशांत। उसके लिए हमें ये थ्योरम पढ़नी पड़ेगी जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। थ्योरम को मैंने 2 पार्टों में डिवाइड किया है, फर्स्ट पार्ट और 2 सेकंड पार्ट। तो यहाँ पे 2 थ्योरम है जिनको मैंने एक ही बार में लिख दिया है, जिससे क्या होगा आपको दोनों एक ही बार में समझ में आ जाएंगी। तो देखो गाइस, जो परिमेय संख्या होती है वो P/Q के फॉर्म में होती है ना। अब हमें कैसे ज्ञात करना है कि इसका जो प्रसार होगा वो शांत होगा या अशांत? उसके लिए थ्योरम ये है कि अगर इसका जो Q है जिसको हम कहते हैं हर, अंश ऊपर वाला होता है, नीचे वाला क्या होता है? हर। तो अगर हम हर की बात करें तो इसका जो हर है वो अगर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m का है,
अगर इसी रूप का है तो ये क्या होगा, शांत होगा, मतलब इसका जो प्रसार होगा वो कैसा होगा, शांत होगा। जहाँ पे एन और एम क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं, जो 0 से स्टार्ट होती हैं वो हैं। तो हमने क्या देखा कि किसी भी परिमेय संख्या का प्रसार शांत होगा यदि वहाँ उसका Q 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का हो, जहाँ पे n और m क्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक है, बिल्कुल इसी के उलट हम देखेंगे कि इसकी सेकंड थ्योरम जो है वो क्या है। तो किसी भी दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का होगा यदि Q 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का ना हो। ये डज नॉट इक्वल का साइन है, मतलब इसके जैसा ना हो। तो और जहाँ पे n और m क्या है, पूर्ण संख्या ही है। देखो हमने ये थ्योरम पढ़ ली कि दशमलव प्रसार शांत कब होगा, जब उसका हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का होगा। और अशांत आवृत्ति कब होगा, जब 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं होगा। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो वही एग्जाम्पल जो अभी हमने थोड़ी देर पहले लिया था कि 4/5 है, इसको हमें ज्ञात करना है बिना भाग दिए कि इसका जो प्रसार है वो शांत है या अशांत। तो हम क्या करेंगे, देखो हमने 4/5 है तो क्या किया, 4/5 तो यहाँ है ही, हम इसमें 2 की पावर 0 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि बच्चों 2 की पावर 0 जो है वो क्या होता है, 1 ही होता है। और 1 का मल्टीप्लाई हम किसी के साथ भी कर सकते हैं और 1 का डिवाइड भी हम किसी के साथ भी दे सकते हैं, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मान 1 ही होता है। इसीलिए हम इसमें 2 की पावर 0 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमने यही किया है कि 5 में जो, क्योंकि हमें हर को दिखाना है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m के रूप का, तो हमने क्या किया, इसके हर में 2 की पावर 0 का मल्टीप्लाई कर दिया है, क्योंकि 0 होल नंबर में आता है और हमने पढ़ा था कि n और m क्या होनी चाहिए, होल नंबर, मतलब पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये अब जो इसका हर है वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का हो गया है। इसका मतलब यही है कि इसका जो प्रसार आएगा वो कैसा आएगा, शांत आएगा। कैसे याद किया कि हमने इसका देखा जो हर है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का हो गया है, और ये इसका जो दशमलव प्रसार आएगा वो कैसा आएगा, शांत आएगा। ठीक है गाइस, अब हम बात करेंगे अपनी एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज 1.4 की, जो बेसिकली बस जो हमने भी पिछली 2 थ्योरम पढ़ी है उन्हीं पर बेस्ड है पूरी, और बहुत आसान भी है। तो हम बात करेंगे अपने, देखो इसमें दिया गया है कि पहले क्वेश्चन में बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के प्रसार शांत है या अशांत। कैसे हम ज्ञात करेंगे, अभी हमने थ्योरम पढ़ी हुई है तो हमें वहीं से पता चल जाएगा उसी की तरह करने पर कि इसके जो प्रसार होंगे वो शांत होंगे या अशांत। तो पहला जो पार्ट है वो क्या है, 13/3125। तो हमें करना क्या है, 13 को तो हम 13 ही रखेंगे क्योंकि उसके तो फैक्टर कर नहीं सकते, हम 3125 के फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करना मैं पिछले वीडियोस में आपको सिखा चुका हूँ। फैक्टर करने के बाद क्या आएगा, 3125 के फैक्टर आएंगे कितने, 5 की पावर 5 हो जाएगा, मतलब 5 का गुणा हम 5 बार करेंगे ऐसे, तो ये क्या आएगा 3125। तो यही हमें करना है। अब देखो ये हमारा जो हर है वो किस रूप का आया, केवल 5 की पावर m के रूप का आ गया, 2 की पावर n इसमें नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 की पावर 0 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसके हर में, क्योंकि 2 की पावर 0 जो होता है वो 1 ही तो होता है, और 1 का मल्टीप्लाई किसी में भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो इसका हर है वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का हो गया है। इसका मतलब ये जो हमें दिया गया है परिमेय संख्या कैसी है, शांत है। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अभी हमने देखा कि हमने निकाला 13/3125, इसको हमने दिखाया कि ये कैसा है, इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है। अब हम बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट की, जो सेकंड पार्ट है 17/8। इसको भी हमें दिखाना है कि ये शांत है या अशांत, वो भी बिना भाग विधि के। तो करना क्या होता है, हमें जो इसका Q, क्योंकि ये P/Q फॉर्म में लिखी गई है, तो जो Q है मतलब इसका जो हर है उसको 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का दिखाना होता है। अगर ऐसा नहीं आएगा तो इसका मतलब जो इसका प्रसार होगा वो अशांत आवृत्ति होगा। अगर ये 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का आ जाता है इसका हर, तब ये शांत होगा। तो हमें देखना है
तो स्टूडेंट 8 है यहाँ पे, इसके डिवाइड में मतलब इसका हर 8 है, और 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ 2 की पावर 3 मतलब 2 की पावर n टाइप तो आ गया, लेकिन 5 की पावर m वो नहीं आया। तो हमने क्या करना है, यहाँ 5 की पावर 0 का इसमें गुणा कर देना है, क्योंकि 5 की पावर 0 क्या होती है, बेसिकली 1 ही होती है। किसी की पावर भी अगर हम 0 लें उसका मान 1 ही होता है, और अगर मैं 1 का गुणा किसी में भी करूँ उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो मतलब हम इसमें 5 की पावर 0 का गुणा कर सकते हैं, तब ये 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का हो जाएगा। इसका मतलब ये जो है 17/8 इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, बात करेंगे थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है 64/455। अगर हम 455 के फैक्टर करें, कैसे करेंगे ये मैं पिछले वीडियोस में आपको सिखा चुका हूं। तो फैक्टर करने के बाद ये आएगा 5, 7 और 13, इसके फैक्टर आ गए। अब हमें इसको दिखाना किस रूप में होता है, इसके हर को 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का। लेकिन यहाँ पे 2 तो है ही नहीं, उसके अलावा 7 और 13 भी है, मतलब कुछ और भी है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, मतलब 2 की पावर n और 5 की पावर m के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, तभी उसका प्रसार कैसा रहेगा, शांत। अदरवाइज कैसा हो जाएगा, अशांत आवृत्ति। तो यहाँ पे 7 और 13 एक्स्ट्रा है जो नहीं चाहिए। इसका मतलब ये जो इसका दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, अशांत आवृत्ति। तो हमने देखा फर्स्ट वाला आया शांत, सेकंड वाला आया शांत, लेकिन थर्ड वाला जो पार्ट है उसका जो दशमलव प्रसार है वो होगा अशांत आवृत्ति। ठीक है, ये आप नोट कर लेंगे, मैंने लिखे नहीं है लेकिन आप लिख लेंगे कि पहला आया शांत, दूसरा आया शांत और तीसरा आया अशांत आवृत्ति। ठीक है, फोर्थ पार्ट की हम बात करेंगे इसके की। तो फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट 15/1600 है, 15/1600। अगर हम 5 से इन दोनों को काटे तो ये कटेगा 15 3 बार, और 1600 5 से कटेगा 320 बार। तब हम इस 320 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ हम देख सकते हैं 320 के फैक्टर करने के बाद क्या आया, 2 की पावर 6 गुणा 5। देखो स्टूडेंट, हम इसके फैक्टर कैसे करते हैं मैंने बता दिया है आपको पिछले लेक्चर्स में। 2 से डिवाइड देंगे ऐसे ही, और जब जो सेम आता है उसको हम उसकी पावर के रूप में बढ़ा देते हैं। वैसे ही यहाँ पे 2 6 बार आया होगा, इसीलिए हमने यहाँ पे इसकी पावर 6 लिखी है। ठीक है, अब ये 2 की पावर n के रूप का भी है और ये 5 की पावर m के रूप का भी है, मतलब 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का इसका जो हर है वो उसी रूप का है। इसका मतलब इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। ठीक है, बात करेंगे इसके फिफ्थ पार्ट की। फिफ्थ पार्ट है 29/343, 29/343। 343 के फैक्टर 7 इंटू 7 इंटू 7 मतलब 7 क्यूब। अब 7 क्यूब में ना तो 2 आ रहा और ना 5 है ना, तो आप सोच रहे होंगे हम इसमें 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0 का मल्टीप्लाई कर लें, ये भी तो 1 1 होता है, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं होगा इससे, क्योंकि यहाँ पे क्या है 7 है, और यहाँ पे 7 क्योंकि 2 और 5 से अलग है, ये नहीं होना चाहिए था, तभी तो ये शांत होता। इसीलिए इसका जो दशमलव प्रसार है वो अशांत आवृत्ति होगा। ठीक है, इसके 6 पार्ट की हम बात करेंगे। 6 पार्ट में क्लियरली आपको दिए गए फैक्टर के रूप में ही दिया गया है। जैसे देखो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, इसका जो हर है 23 ये इसमें दिया गया है फैक्टर के रूप में डायरेक्टली। तो यहाँ आप डायरेक्टली देख के बता सकते हैं कि इसकी पावर इसका जो मान है वो कैसा है, 2 की पावर m n इंटू 5 की पावर m के रूप का। इसका जो हर है उसका मान क्या है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है। इसका मतलब ये कैसा होगा, ये शांत होगा। ठीक है, 8th पार्ट को देखोगे तो उसमें क्या है, 2 की पावर कितनी है 2, 5 की पावर कितनी है 7, मतलब 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का तो है, लेकिन इसमें 7 की पावर 5 भी है जो नहीं होना चाहिए। केवल 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का होगा, तभी ये कैसा होगा, तभी ये शांत होगा, अदरवाइज कैसा होगा, अशांत आवृत्ति। तो हम कह सकते हैं ये जो 7th पार्ट है कैसा है, अशांत आवृत्ति है, शांत नहीं है। ठीक है, 8th पार्ट की बात करेंगे। 8th पार्ट में है 6/15। देखो 6 3 से कट जाता है और 15 भी 3 से कट जाता है, तो 3 से अगर हम इसको काटे ये 2 बार कट जाएगा, और इसको काटे तो ये 5 बार कट जाएगा। अब देखो ये आ गया 2/5, मतलब 2/5, और 5 को तो 5 की पावर तो 1 है ही यहाँ पे, लेकिन 2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे 2 की पावर 0 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 की पावर 0 बेसिकली 1 ही होता है, तो ये इसमें कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा।
अब हम देखते हैं कि इसका जो हर है वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का आ गया। इसका मतलब ये है कि 8th वाला कैसा होगा, शांत होगा। 8th वाले का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। ठीक है, बात करेंगे हम इसके 9th पार्ट की। 9th पार्ट क्या कहता है, 35/50। 35/50 को हम 5 से काट सकते हैं, तो दोनों को 5 से काटेंगे। 35 को 5 से काटेंगे 7 बार कटेगा, और 50 को 5 से काटेंगे 10 बार। तो 10 को तो हम 10 के अगर हम फैक्टर करें क्या आएंगे, 2 इंटू 5, जो कि डायरेक्टली 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप के आ जाते हैं। इसका मतलब यही है कि 35/50 का जो दशमलव प्रसार है वो कैसा होगा, शांत होगा। तो इसका भी प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। ठीक है, बात करेंगे 8th पार्ट की, सॉरी 10th पार्ट की। 10th पार्ट क्या कह रहा है, 77/210। 77 और 210 दोनों को हम 7 से काट सकते हैं, तो 77 को 7 से काटेंगे 11 बार कटेगा, और 210 को 7 से काटेंगे 30 बार कटेगा। तब हम देखते हैं कि जब हम 30 के फैक्टर करेंगे, क्योंकि हमें Q को ही तो करना होता है, Q यहाँ पे क्या है 210, इसी के फैक्टर करने होते हैं। हम करेंगे, इसके फैक्टर आएंगे 2 इंटू 3 इंटू 5, है ना। तो 2 इंटू 5 तो इसमें है 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का, लेकिन इसमें 3 एक्स्ट्रा है जो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इसका 77/210 का दशमलव प्रसार कैसा रहेगा, अशांत रहेगा, मतलब ये शांत नहीं होगा। तो हमने देखा कौन कौन से हमारे शांत आए। हमारा शांत आया पहला वाला पार्ट, दूसरा वाला पार्ट, और ये 4th वाला पार्ट आया, और ये 6th वाला पार्ट आया, 8th वाला भी हमारा शांत आया था, और 9th वाला भी शांत। तो ये 5 जो है हमारे कैसे आए थे, शांत, सॉरी 6 है ये, तो 6 हमारे कैसे आए थे, इनके दशमलव प्रसार शांत आए थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 यही कहता है कि ऊपर हमने अभी जो क्वेश्चन किए हैं, है ना, उनमें जो शांत आए थे, उनमें देखो ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार ज्ञात करने जो शांत थे। मतलब हमने ये पता लगाया था कि उनके दशमलव प्रसार शांत होंगे, लेकिन हमने उसके दशमलव प्रसार ज्ञात नहीं किए थे। यहाँ पे ये कह रहा है कि जिनके दशमलव प्रसार शांत थे उनका हमें दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। ठीक है, तो उसके लिए देखो हम क्या करेंगे, बहुत इजी है उनका दशमलव प्रसार ज्ञात करना। ठीक है, तो देखो हमें पता है इनके जो हमने लिख लिए हैं, इन्हीं के तो दशमलव प्रसार शांत आए थे। तो इसके पहले पार्ट को देखते हैं, इसका दशमलव प्रसार कैसे ज्ञात करेंगे। हमने देखा था कि 13/3125, इसको हमने लिखा था 13/5 की पावर 5। अगर हमें इसके दशमलव प्रसार को ज्ञात करना है तो क्या करना होगा, यहाँ पे जो 2 और 5 होता है, 2 की पावर n और 5 की पावर क्या होता है m, तो हमें यहाँ पे दोनों को सेम करना होता है। मतलब 2 की पावर जितनी आए उतनी ही 5 की पावर भी आनी चाहिए, और आसान तरीके से फिर हम इसका दशमलव प्रसार ज्ञात कर पाते हैं। तो यहाँ पे 5 की पावर तो 5 है, लेकिन 2 की पावर 5 नहीं था, तो हमने 2 की पावर 5 का ऊपर गुणा किया और 2 की पावर 5 का नीचे गुणा किया। तो देखो हमने वहां पे केवल नीचे नीचे गुणा किया था, वहां पे हमने केवल नीचे गुणा इसीलिए किया था क्योंकि हमने वहां पे गुणा किया था 2 की पावर 0 का, जिसका मान होता है 1। तो 1 का हम चाहे एक साइड में कर ले, ऊपर कर ले, नीचे कर ले, कहीं कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 2 की पावर 5 की, 2 की पावर 5 का गुणा कर रहे हैं, तो 2 की पावर 5 जो होता है 32। तो 32 का गुणा अगर हम ऊपर करेंगे तो अलग हो जाएगा, नीचे करेंगे तो अलग हो जाएगा, इसीलिए हमें दोनों तरफ करना होता है, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, तो हमने क्या किया है, यहाँ पे 2 की पावर 5 का नीचे अगर गुणा किया है तो ऊपर भी इसका गुणा करना पड़ेगा। अगर हमने नीचे नीचे गुणा किया तो नीचे क्या हो गया, 5 की पावर 2, सॉरी 5 की पावर 5 और 2 की पावर 5 सेम हो गया। यहाँ पे जो जोड़ा है इनकी पावर कैसी हो गई, सेम हो गई। अब हम देख सकते हैं कि ऊपर वाला क्या था, 2 की पावर 5 गुणा 13, 2 की पावर 5 होता है 32 और 13, 32 और 13 का गुणा करेंगे तो 416 आएगा। और ये देखो 5 की पावर 5 और 2 की पावर 5 क्या होता है, ये देखो 2 गुणा 5 हो जाएगा और उनकी पावर कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि अगर a की पावर n इंटू बी की पावर n, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं a इंटू बी की पावर n, यही होता है। तो हमने यही किया है क्योंकि देखो दोनों की पावर सेम है, तो दोनों का गुणा करके उस पावर को होल चढ़ा दिया, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 5 की पावर 5, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 5। और 10 की पावर 5 क्या होता है, हम क्या करेंगे 10 के मतलब 1 के पीछे 5 जीरो लगा देंगे, यही होता है, मतलब ये होता है आपका 1 लाख। ठीक है, यहाँ पे आ गया 416/1 के पीछे 5 जीरो, मतलब 10 की पावर जितनी होती है उतनी हम जीरो लगा देते हैं 1 के पीछे।
तो ये आ गया हमारा। अब हमें इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना था, तो कुछ नहीं करेंगे, नीचे देखेंगे कितने जीरो हैं। नीचे जीरो है 5, तो ऊपर से हम गिनेंगे। हमने गिना 1, ऊपर से हमें क्या करना है, ऊपर में पीछे से गिरना स्टार्ट करना है। 1 2 3, 3 संख्याएं हैं, लेकिन जीरो जो आएगा वो 5 के बाद आएगा। यहाँ पे 3 ही है, तो हम क्या करेंगे, 2 जीरो अपनी तरफ से लगा लेंगे, 1 और 2, ठीक है। उसके बाद लगा देंगे पॉइंट। क्या करते हैं, नीचे देखा 10, मतलब नीचे कितने हैं, 1 के बाद 5 जीरो है, 5 जीरो है, तो ऊपर देखना पड़ेगा। ऊपर भी हम पीछे से गिन के 5 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। लेकिन ऊपर 3 ही डिजिट है, तो हमें अपनी तरफ से, जैसे हमारे पास था क्या 416, तो अपनी तरफ से 2 जीरो हम लगा देंगे इसमें, तब पॉइंट लगा देंगे। तब ये क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार। ठीक है, बड़ी आसानी से हमने इसका दशमलव प्रसार ज्ञात किया। सेकंड वाले का भी कर लेंगे ऐसे ही। 17/8 है, 17/8 को हमने क्या किया था, 17/2 की पावर 3। अब यहाँ पे हमें नीचे वाले जो हर है उसका पेयर है वो सेम करना है, मतलब 2 की पावर 3 है तो 5 की पावर 3 का ऊपर और 5 की पावर 3 का नीचे गुणा करना पड़ेगा। ऐसा करने पर क्या होगा, ये हो जाएगा 2 और 5 की पावर 3, मतलब ये हो जाएगा 10 की पावर 3। ऊपर 5 की पावर 3 का गुणा किया है, तो 17 में 5 की पावर 3 कितनी होती है, 125। तो 17 और 125 का गुणा करना पड़ेगा, जो कितना आएगा, 2125। अब नीचे आया, क्योंकि 10 की पावर 3 है, तो मैं कह चुका हूं कि एक के पीछे उतनी ही जीरो लगा देते हैं जितनी की 10 की पावर होती है। तो एक के पीछे हमने कितने जीरो लगा दिए, 3। अब देखो, क्योंकि ऊपर है 2125 और नीचे कितनी जीरो है, 3, तो हमने कहा था कि पीछे से गिनो, 1 2 3। तो यहाँ पे क्या है, 2125 है आपका, तो हम पीछे से गिनेंगे 1 2 3। तो यहाँ पे 3 के बाद ही हमें पीछे से गिन के 3 के बाद ही क्या लगा देना है, पॉइंट। यही इसका क्या होगा, दशमलव प्रसार। क्लियर है ना, आई होप सबको क्लियर हो ही रहा होगा। बात करेंगे अब हम इसके नेक्स्ट की। नेक्स्ट हमारा ये था कि 15/1600। इसका हमने क्या किया था, 3/2 की पावर 6 इंटू 5 कर लिया था। फिर हमें क्योंकि नीचे वाला सेम बनाना होता है पेयर, तो हमें क्या करना है, देखो 5 तो यहाँ पे है, अब कितना कमी है, 5 की पावर 5 की कमी है, तो हम क्या करेंगे, 5 की पावर 5 का ऊपर गुणा करेंगे और 5 की पावर 5 का नीचे गुणा करेंगे। तब क्या होगा, क्योंकि नीचे अब पेयर बन चुका है 2 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 6 का, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 का मतलब क्या होता है, एक के पीछे 6 जीरो। नीचे तो ये हो गया, ऊपर क्या होगा, 5 की पावर 5 जो होता है 3125, और ऊपर क्या है 3, तो इन दोनों का गुणा होगा 3 का और 3125 का, तब आएगा 9375। और नीचे क्या है, एक के बाद 6 जीरो। तो हमें करना क्या है, ऊपर से हम 6 डिजिट गिनेंगे पीछे से और पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पे 4 ही डिजिट हैं, तो करेंगे क्या, 2 जीरो हम अपनी तरफ से लगाएंगे और उसके बाद लगा देंगे पॉइंट, जो कि हमने यहाँ पे किया है। ठीक है स्टूडेंट, बात करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट की, जो क्या है 23/2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2। तो यहाँ पे कमी किसकी है, केवल 5 में 1 की कमी है, 5 की पावर में, तो हम 5 और 5 का गुणा कर देंगे, क्योंकि 5 का मतलब क्या होता है, 5 का मतलब ही होता है इसकी पावर क्या है, 1 है। ठीक है, इसीलिए हमने इसमें गुणा कर दिया। अब ये हो गया क्या, नीचे हो जाएगा 2 की पावर और 3 की पावर, 2 की और 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, मतलब 10 की पावर 3 हो जाएगी। ऊपर हो जाएगा 23 गुणा 5। 23 गुणा 5 बेसिकली होता है 115, और नीचे हो गया तुम्हारा 1000, मतलब 3 जीरो नीचे हैं। तो ऊपर हम क्या करेंगे, 3 डिजिट गिनेंगे पीछे से और पॉइंट लगा देंगे। 3 डिजिट ही है, तो तीनों के बाद 115 के बाद पीछे से गिनने के बाद, मतलब ये अगर आपका 115 है तो इसको गिना, इसको गिना, इसको गिना, इसके बाद लगा देंगे यहाँ पॉइंट, तो ये हो जाएगा आपका 0.115। ठीक है, ये इसका दशमलव प्रसार। सेम अब आप इसका और इसका ज्ञात कर सकते हैं, मुझे भरोसा हो गया है। ठीक है, बात करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट की, और शायद लास्ट पार्ट है ये, इसके बाद ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट और ये जो लास्ट है इसको देख लेते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। ठीक है, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित करना है कि ये परिमेय संख्या है या नहीं, मतलब हमें बताना है कि ये परिमेय संख्या है या नहीं। ठीक है, और ये भी कह रहा है कि वो यदि यह परिमेय संख्या है और P अपॉन Q के रूप का है, अगर परिमेय है तो P अपॉन Q के रूप का तो हो गई, तो कह रहा है कि Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ये भी बताओ। तो चलो हम इसको देखते हैं। पहले तो हमें ये पता करना है कि ये जो हमें दी गए हैं इनमें से कौन कौन सी परिमेय संख्या है और कौन सी नहीं है। तो देखो हम बात करते हैं पहले ही पार्ट की। पहला पार्ट क्या है, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
9 के बाद ये रुक गया, और जैसे ही प्रसार रुक जाता है तो हमें पता है जिसका प्रसार रुक जाता है वो शांत आवृत्ति होती है, और शांत आवृत्ति भी परिमेय संख्या ही तो होती है, हमने पहले ही पढ़ चुके हैं अभी इसमें ही। तो इसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो पहला वाला है वो कैसा है, वो परिमेय संख्या है। दूसरे वाले की बात करेंगे, दूसरा वाला क्या कहता है। दूसरा वाला क्या आ रहा है, 0.120, फिर 1200, फिर 1200। तो यहाँ देखो देखो रिपीट नहीं हो रहा है, क्योंकि 120 फिर 1200 फिर 12000, ये कोई सेम थोड़ा ही है, मतलब रिपीट नहीं हो रहा है, और ऊपर से ये कंटिन्यू भी है। तो ये जो है आपका क्या है, ये है अशांत आवृत्ति। जब मैंने बताई थी आपको, जो क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, ये अशांत अनावृत्ति है। अशांत अनावृत्ति जिसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या, मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। उसने पूछा है कौन सी परिमेय संख्या है, तो पहली आई परिमेय संख्या लेकिन दूसरी नहीं आई। बात करेंगे तीसरे पार्ट की। तीसरा पार्ट क्या है, तीसरा पार्ट है कि 1 पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसके ऊपर बार लगाया गया है। मैं बताया था कि जब कोई संख्या बार बार रिपीट होती है उसके ऊपर हम उतने के ऊपर क्या लगा देते हैं, बार। मतलब ये 1 से लेके 9 तक बार बार रिपीट होती रही होगी। 1 से लेके पहले तक 9 तक चलेगी, फिर दोबारा 1 से स्टार्ट हो जाएगी, फिर 9 तक चलेगी, फिर 1 से स्टार्ट हो जाएगी, तो ऐसे चल रही होगी। और ऐसी संख्याएं हम क्या कहते हैं, इनको, इस प्रसार को हम कैसे कहते हैं, अशांत, इसको हम कहते हैं अशांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति है तो इसका मतलब ये है कि ये तो परिमेय संख्या है, तो इसको हम क्या कहेंगे, परिमेय। ये परिमेय नहीं थी और ये परिमेय, मतलब पहली और तीसरी संख्या कैसी आई, परिमेय। परिमेय है तो अभी वो ये भी कह रहा था कि इनके पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी जा सकती हैं। तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम क्या कह सकते हैं, वो ये जानना चाह रहा है। तो हमें पता है कि अगर हम इनको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, तो ये कैसा है, ये शांत है, और ये कैसा है, ये अशांत आवृत्ति है। तो हमें ये पता है कि अगर ये शांत है तो इसका जो Q होगा वो 2n इंटू 5m के रूप का होगा, डिस्कस कर चुके हैं हम, ठीक है। और ये कैसा था, ये दशमलव प्रसार था अशांत आवृत्ति। और अशांत आवृत्ति में क्या होता है, जो होता है Q वो 2n इंटू 5m के रूप का नहीं होता, तो हम क्या कह देंगे, ये ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो हमने लिखा है यहाँ पे कि ये जो Q है वो 2n इंटू 5m के रूप का नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो हमने डिस्कस कर लिया, अपना पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू।